हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि हाई कमीशन में निकली हुई है। तो ये जो जॉब है, इस जॉब का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है आप सभी के लिए, कि आप सभी में से काफ़ी लोगों का मतलब ये ड्रीम है कि वो एम्बेसी या हाई कमीशन में उन्हें जॉब करने का मौका मिले। तो इसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में आई विल प्रोवाइड यू द मीन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट इन ब्रीफली, ठीक है। और ब्रीफ में आपको मैं बता दूंगा इसमें सारी जो चीज़ें हैं। एंड जो मान लीजिए कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक, तो उसके क्या है, एंड यू कैन मीन पुट मी द मैसेज फॉर गेटिंग द लिंक फॉर दैट। एंड अगर और इसमें जो फॉर्म फिल करना होता है, ठीक, उसी लिंक के जरिए वो जो फॉर्म होता है वो फिल किया जाता है। और अगर फॉर्म को फिल करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, मतलब डिफ़िकल्टी इन द सेंस कि आप खुद से फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है वो हमें मतलब पिन कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपके लिए फॉर्म को फिल कर सकती है। एंड यू मतलब उसके लिए जो होते हैं वो कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो फॉर्म फिलिंग होती है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको, कि अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपसे ना हो तो उस केस में करवा सकते हैं। जैसे कि पहले भी 1-2 एप्लीकेशन प्रोसेस हम कर चुके हैं, तो मतलब खुद ही की है मैंने 1-2 एप्लीकेशन प्रोसेस, तो उसमें होती है। तो उसी के बेसिस पे मतलब ये आपकी बाय चॉइस होती है कि आप मतलब यू वांट टू फिल बाय योरसेल्फ, सो यू कैन डू। एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, देन यू कैन मीन गेट इट फिल्ड थ्रू आवर टीम, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो मतलब जो एप्लीकेशन है, मतलब ये जो जॉब है वो ब्रिटिश हाई कमीशन में निकली हुई है। और ब्रिटिश हाई कमीशन में जो इस पोस्ट का नेम है वो वीज़ा सपोर्ट असिस्टेंट है, ठीक है। वीज़ा सपोर्ट असिस्टेंट की पोजीशन ब्रिटिश हाई कमीशन में निकली हुई है। तो ये रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी रखी गई है ग्रेजुएशन कंप्लीट, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके बाद में आप इस जो पोजीशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो अगर हम लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ की बात करें, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें, चाहे वो मतलब प्रोफेशनली हो या फिर जैसे स्पोकन हो, ठीक है, लिखने में पढ़ने में। तो इन सब चीज़ों में आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्लस इंग्लिश भी आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। तो इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत ही अच्छी है, ओनली देन यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं और फिर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू जब आपका लिया जाएगा तो वहाँ के जो ऑफिशियल होंगे तो आप उनके सामने बोल नहीं पाएंगे। तो ओनली दोज कैंडिडेट अप्लाई हु हैव द गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको पोजीशन बता दी और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी। इसके अलावा जो उसमें मतलब जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है वो आपकी ऐसी रहेगी, जैसे कि इसका जो ग्रेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ठीक है। इसमें भी वीज़ा वाली जो पोस्ट होती है इनमें ग्रेडिंग होती है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो वीज़ा से रिलेटेड क्वेरी आपको शॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। मान लीजिए कि किसी भी कस्टमर की कॉल आती है या ईमेल के थ्रू एम्बेसी को जब वो कांटेक्ट करते, किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनका मान लीजिए वीज़ा लगने में ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में वो अपनी इंक्वायरी के लिए आपको मेल करते, या आपको मेल उन्हें करना पड़ता कोई डॉक्यूमेंट आपको मंगवाने। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, मेल अच्छे से चलानी, ठीक है, या टेलीफोन पे आपने कॉल करके उनसे इंटरेक्ट करना, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको हर एक कस्टमर को इक्वली ट्रीट करना होगा, ठीक है। इक्वली ट्रीट करेंगे आप हर एक कस्टमर को, और उनकी जो क्वेरी होती है उनको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर उनसे जो फीडबैक मिलता है आपको फीडबैक के अकॉर्डिंग भी काम करना होगा, ताकि आप अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि आप हाई कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आपको वैसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको जो भी कस्टमर होते हैं
उनकी आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक। और उसमें क्या होगा, फिर आपको वीज़ा इंक्वायरी का भी वर्क होता है। जो आपके पास वीज़ा आते हैं, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट में जो फिल होते हैं या फिर जो एक फॉर्म होता है वो भी फिल होते हैं, तो उनसे उनकी जो मतलब जो डिटेल होती है वो मैच करनी होती है। उसके बाद में आपका जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब वो एक तरीके का फॉर्म होता है, तो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें इनपुट करनी होती है। तो उसको इनपुट करेंगे, आपको एक बार वेरीफाई करेंगे 1-2 बार अच्छे से, तो ये काम आपका होगा। उसके अलावा जो आपका काम होता है वो पासपोर्ट डिस्पैच का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वीएफएस से, जो वीज़ा मतलब पासपोर्ट के साथ में एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो एम्बेसी होती है, एम्बेसी वाले उन्हें ओपन करते हैं अपने पास में रख के, और उसके बाद में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो अपना वो कंप्लीट करके फिर उन्हें चाहे जैसे भी मतलब डॉक्यूमेंट, आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट, अगर जो एम्बेसी होती है वीज़ा ग्रांट हो जाता है, या फिर अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, तो वो जो पासपोर्ट होते हैं उसके साथ में वो डॉक्यूमेंट अटैच करके वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो रिटर्न करने वाला, पासपोर्ट डिस्पैच करने वाला जो वर्क होता है वो आपको देखना पड़ेगा उसमें कि प्रॉपरली उनके डॉक्यूमेंट अटैच हो गए हैं, कोई कार्ड मिसिंग तो नहीं है, कोई उनका पासपोर्ट कोई मिसिंग तो नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से वेरीफाई वहाँ पर करनी होगी, ठीक। बाकी इसकी वो ट्रेनिंग देंगे आपको, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके लिए ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो ये चीज़ें रहेंगी, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। और जो इंटरव्यू के रिलेटेड मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है। अगर आपके जो जैसे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देन मीन यू कैन पुट मी द कमेंट, देन आई विल मेक द सेपरेट वीडियो कि हाउ द इंटरव्यू इज कंडक्टेड, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द ब्रिटिश हाई कमीशन। सो और अगर फॉर्म फिल करवाने के लिए यू कैन मीन पुट मी द मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम ID। तो ये चीज़ें, तो आई होप कि मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और, सैलरी जो होगी वो इसमें 36,000 पर मंथ होने वाली है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये भी मैं मिस कर रहा था, तो मैंने आपको बता दी है। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक मीन माई वीडियो, ठीक है, माई वर्क, देन यू कैन शेयर इट टू मैनी पीपल, ठीक है। और भी आप मतलब चाहे 2 ही लोगों को शेयर करें, 3 लोगों को शेयर करें, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट द मोटिवेशन टू कीप ऑन डूइंग माई जॉब, ठीक। तो ये वर्क आप कर सकते हैं, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बड़ा चेंज ला सकता है। तो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, and meet you in the next video with a new information.